नाज़रीन, दुनिया की सबसे अहम समुद्री गुज़रगाह आज खामोश नहीं बल्कि ख़तरे की घंटी बजा रही है। आबनाए हुर्मुज़ वो रास्ता जहाँ से दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता था, आज वहाँ सन्नाटा है। सोचें, जहाँ रोज़ाना 100 से ज़ायद जहाज़ गुजरते थे, अब सिर्फ चंद ही जहाज़ हिम्मत करके इस रास्ते से गुजर रहे हैं। ईरान अमेरिका जंग के बायस जहाज़ अपना रास्ता बदलने पर मजबूर हैं। कुछ साहिल के करीब, कुछ अंधेरे में और कुछ तो अपनी शनाख्त तक छुपा रहे हैं। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, ये आलमी मईशत की शहरक है। लेकिन जब इसी शहरक पर मिसाइल, ड्रोन्स और बारूदी सुरंगों का ख़तरा मंडलाने लगे तो फिर क्या होता है? हमले, लापता अफराद और जलते हुए जहाज़। क्या आबनाए हुर्मुज़ तिजारती रास्ते की बजाय जंग का मैदान बन चुका है? क्या दुनिया एक बड़े ऑयल क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है? आज के इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे वो हक़ाइक़, वो ख़तरात और वो राज जो आलमी सतह पर सबको परेशान कर रहे हैं। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं सबा चौधरी। व्यूअर्स, मार्च के आगाज़ से अब तक सिर्फ 99 के करीब जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने में कामयाब हुए हैं। दुनिया की मसरूफ़ तरीन तिजारती गुजरगाहों में शुमार होने वाली आबनाए हुर्मुज़ से तेल और गैस और दीगर अशिया की इंतहाई महदूद तरसील तो जारी है, मगर ईरान जंग के आगाज़ के बाद से यहाँ गुजरने वाली ट्रैफिक में तकरीबन 95% कमी वाक़या हुई है। मैरी टाइम इंफॉर्मेशन के मुताबिक ईरान जंग से कबल आबनाए हुर्मुज़ से रोज़ाना औसतन 138 तिजारती जहाज़ गुजरते थे, जिनमें ज़्यादातर तेल से लदे होते थे। याद रहे कि आबनाए हुर्मुज़ से दुनिया में तेल की कुल सप्लाई का 5वां हिस्सा गुजरता था। ताहम शिपिंग तज्ज़ियाकार कंपनी कैपिलर के फराहम करदा आदादो शुमार के मुताबिक रवां माह के आगाज़ से अब तक सिर्फ 99 जहाज़ ही इस तंग आबी गुजरगाह को अबूर करने में कामयाब रहे हैं, यानी औसतन 5 जहाज़ रोज़ाना। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले इन 99 जहाज़ों में से तकरीबन 1/3 यानी 33 का ताल्लुक ईरान से था। इन 33 जहाज़ों में से 14 जहाज़ ईरान के परचम तले सफ़र कर रहे थे, जबकि दीगर जहाज़ वो थे जो ईरानी तेल की तिजारत से ताल्लुक़ के शुबे में आलमी पाबंदियों की जद में हैं, यानी बाकी के जहाज़ भी ईरान के तेल की सप्लाई का काम करते हैं। मज़ीद बताएं कि 9 जहाज़ ऐसे थे जिनकी मलकियत चीन से मुंसलिक कंपनियों के पास है, जबकि 6 जहाज़ों की मंजिल इंडिया दर्ज थी। गैर ईरानी जहाज़ इस दौरानिया में ईरान की बंदरगाहों पर लंगरअंदाज हुए, जिनमें यूनानी कंपनीज़ के जहाज़ भी शामिल हैं। कुछ जहाज़ अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मामूल से तवील रास्ता इख्तियार करते दिखाई दिए। मिसाल के तौर पर एक पाकिस्तानी परचम बरदार ऑयल टैंकर ने 15 मार्च को आबनाए हुर्मुज़ अबूर करते वक्त दरमियानी रास्ते के बजाय ईरानी साहिल के करीब सफ़र किया। अमरीकी दिफाई थिंक टैंक एंड कॉरपोरेशन से मुंसलिक मुहक्किक ब्रेडली मार्टिन के मुताबिक ये पाकिस्तानी जहाज़ गालिबन ईरान से मिलने वाली हिदायत पर अमल कर रहा था। उनका कहना है कि पाकिस्तानी जहाज़ की जानिब से तवील रास्ता इख्तियार किए जाने का मतलब आबनाए हुर्मुज़ के मरकज़ी रास्ते पर बारूदी सुरंगों की मौजूदगी या ईरानी हुकाम की जानिब से जहाज़ की शनाख्त आसान बनाने की कोशिश भी हो सकता है। विंडवर्ड मैरीटाइम एनालिटिक्स से मुंसलिक मुशील वाइस के मुताबिक ईरान हमले के खौफ और बारूदी सुरंगों के खदशे के ज़रिए आबनाए हुर्मुज़ को बंद और काबू में कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से जहाज़ों को बैनुल अक़वामी रास्ते के बजाय ईरान के साहली पानियों के करीब सफ़र करना पड़ रहा है। अमेरिका के सेंटर फॉर नेवल एनालिसिस से मुंसलिक माइकल कॉनल भी इस बात से मुत्तफ़िक हैं कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ ईरान जंग के आगाज़ के बाद से मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। उनके मुताबिक मुमकिन है कि चंद ममालिक का ईरानी हुकाम के साथ कोई मुआहिदा हो कि अगर जहाज़ एक मखसूस रास्ते पर रहेंगे तो वो महफूज रहेंगे। माहिरीन के मुताबिक ये सूरत हाल आलमी सतह पर तेल और गैस की तरसील और बैनुल अक़वामी तिजारत के लिए संगीन ख़तरात की निशानदेही करती है और आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान के बढ़ते हुए असर व रसूख को भी उजागर करती है। ईरान जंग के आगाज़ से अब तक 20 तिजारती जहाज़ों पर हमलों की तस्दीक की जा चुकी है। ये हमले सिर्फ आबनाए हुर्मुज़ के करीब ही नहीं बल्कि ईरानी साहिल के नज़दीक दीगर हिस्सों में भी हुए हैं। 11 मार्च को थाई परचम बरदार जहाज़ म्योरी नारी पर 2 मिसाइल उस वक्त दागे गए जब उसने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश की। जहाज़ पर सवार अमले के 23 अफराद में से 3 ताहाल लापता हैं। इन लापता अफराद के बारे में ख्याल है कि वो हमले के बाद जहाज़ के इंजन रूम में फंस गए थे। इस जहाज़ के मालिकान का कहना है कि जिंदा बच जाने वाला अमला समुंदर में हुए 2 मिसाइल हमलों के बाद शदीद सदमे का शिकार है। उसी रोज़ 2 दीगर जहाज़ों पर भी हमला हुआ। यूनानी मलकियत वाला स्टार गुवेंत और अमरीकी मलकियत वाला MT सेफ सी विष्णु के मालिक का कहना है कि तिजारती जहाज़ रानी की गुजरगाहों को जंगी मैदान नहीं बनाना चाहिए।
عراق کے ساحل پر لنگر انداز اس جہاز پر حملے کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک ہوا تھا، جبکہ جہاز پر سوار باقی 28 افراد کو جلتے ہوئے جہاز سے سمندر میں کودنا پڑا تاکہ اپنی جانیں بچا سکیں۔ جہاز کے مالک ایسوی انشن کا کہنا ہے کہ جہاز پر سوار افراد فوجی نہیں تھے بلکہ ایسے پروفیشنلز تھے جو عالمی تجارت کو رواں دواں رکھتے ہیں۔ کنگز کالج فری مین ایئر اینڈ اسپیس انیشیٹو سے منسلک آرون ڈاسن کے مطابق ڈرونز، میزائل، تیز رفتار حملہ آور کشتیاں اور بارودی سرنگیں جہاز رانی اور تجارت کے لیے ایک پیچیدہ خطرہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روایتی بارودی سرنگ صاف کرنے والے جہاز ویسے ہی سست رفتاری سے کام کرتے ہیں اور اگر انہیں فضا اور زمین سے حملوں کا بھی خطرہ ہو تو ان کے لیے بارودی سرنگوں کو تلاش کرنا اور ناکارہ بنانا مزید مشکل ہو جائے گا۔ اس مقام پر ایران اپنے جغرافیائی حالات کو بھی اپنے حق میں استعمال کر سکتا ہے۔ آبنائے ہرمز نہ صرف تنگ اور کم گہری ہے بلکہ اس کا ساحل پہاڑی علاقے پر مشتمل ہے، جس سے ایران کو بلند مقامات سے حملے کرنے کا موقع ملتا ہے اور جہازوں کے پاس رد عمل کے لیے کم وقت رہ جاتا ہے۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے کئی جہاز اپنی شناخت چھپانے کے لیے جان بوجھ کر اپنا ٹریکنگ سسٹم بھی بند کر رہے ہیں۔ شپنگ تجزیہ کار کمپنی کیپلر کے مطابق یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ آنکھیں بند کر کے خطرے کے مقام سے گزر جائیں۔ جب جہاز خلیج عمان میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اپنا ٹریکر بند کر دیتے ہیں، جس سے وہ نقشوں سے غائب ہو جاتے ہیں اور کئی گھنٹوں یا دنوں بعد کسی اور مقام پر دوبارہ ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ کار جہازوں کو اپنی پوزیشن چھپانے میں مدد دیتا ہے، مگر اس سے کیپلر جیسی کمپنیز کے لیے آبنائے ہرمز میں جہازوں کی نقل و حرکت کا سراغ لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ویورز، آج کی اس پوری صورتحال کے بعد ایک بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ آبنائے ہرمز اب صرف ایک تجارتی راستہ نہیں رہا بلکہ ایک خطرناک پاور گیم کا مرکز بن چکا ہے۔ جہاں کبھی سینکڑوں جہاز بلا خوف و خطر گزرتے تھے، آج وہاں خاموشی، خوف اور غیر یقینی صورتحال چھا چکی ہے۔ ایران کا بڑھتا ہوا اثر، جہازوں کے بدلتے راستے اور سمندر میں چھپی ہوئی جنگ، یہ سب کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتی ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر دنیا کی توانائی کی سب سے بڑی سپلائی لائن ہی غیر محفوظ ہو جائے تو عالمی معیشت کا کیا ہوگا؟ کیا تیل کی قیمتیں آسمان کو چھونے والی ہیں؟ کیا دنیا ایک بڑے انرجی کرائسس کی طرف بڑھ رہی ہے؟ یا پھر یہ سب ایک بڑے تصادم سے پہلے کی خاموشی ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا آنے والے دنوں میں آبنائے ہرمز مکمل طور پر بند ہو سکتی ہے؟ اگر ایسا ہوا تو اس کے اثرات صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔